अच्छा जनाब, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 यानी नेक्स्ट पॉइंट की जानिब पढ़ने। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग रूल। तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे काउंटिंग रूल्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 3 रूल्स शामिल हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल्स। तो क्या है जनाब, इस रूल में देखते हैं अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। कंपाउंड एक्सपेरिमेंट का मतलब है ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज़्यादा ट्रायल्स हों। जिसमें एक से ज़्यादा ट्रायल्स, जैसा कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो वो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट सच दैट n is the number of possible outcome in first experiment and m is possible outcomes in second experiment। कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स n हैं और सेकंड एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स m है। तो देन जब हम दोनों को एक साथ करेंगे देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द कंपाउंड एक्सपेरिमेंट विल बी m मल्टीप्लाई बाई n। यानी फर्स्ट में m है और सेकंड में n है, या फर्स्ट में n है सेकंड में m है, तो n मल्टीप्लाई बाई m आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, a coin and a dice is rolled simultaneously then total possible outcomes will be, कॉइन में एक कॉइन को रोल करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होता है, जबकि डाई को रोल करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो जाएगा। अब कैसे 12 पॉसिबल आउटकम्स है जनाब, इसको हम ज़रा चेक करते हैं कि 12 पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से। देखिए कॉइन को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास हेड और टेल आता है, और जब डाई को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब आप जब दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है हेड के साथ 1 आए, हेड के साथ 2 आए, हेड के साथ 3 आए, हेड के साथ 4 आए, हेड के साथ 5 आए, हेड के साथ 6 आए। तो ये टोटल, ये तो हेड के साथ हो गया आपके पास। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हेड ना आया हो, टेल आया हो, तो टेल के साथ 1 आ जाएगा, या टेल के साथ 2 आ जाएगा, या टेल के साथ 3 आ जाएगा, या टेल के साथ 4 आ जाएगा, या टेल के साथ 5 आ जाएगा, या टेल के साथ 6 आ जाएगा। तो ये सैंपल स्पेस में टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास इस तरीके से बन जाएंगे। तो जनाब ये आपके पास इस तरह से 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रूल हमारे पास है परमुटेशन का रूल। नेक्स्ट रूल हमारे पास है परमुटेशन रूल। परमुटेशन रूल क्या है जनाब, लेट वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट इन विच वी हैव सेलेक्ट r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर और अरेंजमेंट। यानी हमारे पास टोटल किसी ग्रुप में हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी टोटल चीज़ें। फॉर एग्जांपल क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, जैसे n स्टूडेंट्स हैं, और हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी r नंबर ऑफ 50 में से फ़र्ज़ करें 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है विद ए स्पेसिफिक ऑर्डर और अरेंजमेंट। किसी ख़ास ऑर्डर में या अरेंजमेंट में हम सेलेक्ट करेंगे। देन वी यूज़ परमुटेशन रूल टू फाइंड ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इसके लिए हम परमुटेशन रूल यूज़ करेंगे तमाम पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए क्या है जनाब, NPR, N फॉर टोटल नंबर, P फॉर परमुटेशन, और R जो है आपके पास वो सेलेक्ट करने के लिए। फार्मूले क्या है जनाब, N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि फैक्टोरियल कुछ इस तरह से होता है, अगर आपको याद हो, बल्कि आप फिज़िक्स वाले और मैथ्स वाले आप लोगों को फैक्टोरियल तो याद होगा कि फ़र्ज़ करें अगर मैं लिखता हूँ को 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी 1 से 4 तक सबका मल्टीप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 5 4 3 2 1 इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये फैक्टोरियल है। तो इस वजह से यहाँ पे इस फार्मूले में NPR
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर। यानी जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं यानी n स्टूडेंट्स हैं और मैंने 10 यानी r सेलेक्ट करना है और किसी तरतीब से फर्स्ट करें रोल नंबर वाइज सेलेक्ट करना, तो मैं क्या करूँगा परमुटेशन रूल यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आ गया है। फॉर एग्जांपल अ क्लब कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स आर इन सैम्पल स्पेस व्हेन 3 ऑफिसर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी चूजन। यानी एक टोटल चार लोग हैं और हम लोगों ने 3 ऑफिसर्स सेलेक्ट करना। अब आपको पता है यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है कैसे कि पहले प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट के बाद सेक्रेटरी, यानी प्रेसिडेंट के साथ जो काम कर सकता है उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है इसलिए सेक्रेटरी होगा, तो ये लोग मिल करके ट्रेजरर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए परमुटेशन रूल यूज़ होगा। तो टोटल आपके पास n यानी 4 मेंबर्स हैं और सेलेक्ट क्या करना है r यानी 3 सेलेक्ट करना है। तो 4p3, तो फार्मूले के मुताबिक 4 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल रिजल्ट 24 आ जाएगा। तो ये था जनाब परमुटेशन सेकेंड रूल। नेक्स्ट है आपके पास कम्बिनेशन का। नेक्स्ट थर्ड रूल है आपके पास कम्बिनेशन। क्या है जनाब, लेट वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में टोटल n चीज़ें हैं यानी 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से r यानी 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करना था विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर और अरेंजमेंट, किसी ऑर्डर या अरेंजमेंट के बगैर। तो इसलिए अब हम यहाँ पे कम्बिनेशन रूल यूज़ करेंगे। अगर ऑर्डर में सेलेक्ट करना है तो पिछला वाला हमने पढ़ा परमुटेशन रूल यूज़ करेंगे और बगैर ऑर्डर का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कम्बिनेशन रूल यूज़ करेंगे। कम्बिनेशन के लिए n टोटल है, c कम्बिनेशन, r आपके पास है। इसको दूसरे अंदाज में भी लिखा जाता है कम्बिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n और r और इस तरह से ब्रैकेट में, इसका मतलब ये NCR होता है आपके पास, यानी NCR होगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कम्बिनेशन का फार्मूला है। यहाँ देखिए एग्जांपल है, अ 3-person कमेटी इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 4 पर्सन। 4 लोग हैं जिसमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स, हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो अब देखिए कमेटी में सारे लोग एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सारे मिलकर फैसला करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर यानी तरतीब की ज़रूरत नहीं है। तो n टोटल 4 है, r जो सेलेक्ट करना है वो 3 है। तो 4c3 यानी 4 का फैक्टोरियल, इस फार्मूले के मुताबिक n की जगह 4 है और r की जगह 3 है। 3 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल तो हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 का फैक्टोरियल था तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 माइनस 3 से आंसर आता है 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये 3 2 1 और 3 2 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा आपके पास 4। तो ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक था कम्बिनेशन काउंटिंग रूल। तो ये हमारे पास 3 किस्म के रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन रूल, कम्बिनेशन रूल एंड परमुटेशन रूल। जनाब जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी की जानिब के प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी। अच्छा जनाब देखें प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी को कैन डिफाइन इन 2 वेज, ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्या है जनाब कि लेट देयर आर n टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट टोटल n पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें से m इज़ द फेवरेबल चांसेस ऑफ एनी इवेंट्स, कि हमारे पास किसी फेवर सपोज कर कोई इवेंट से a उसको फेवर करने वाला m है, यानी टोटल पॉसिबल m लोग हैं जिसमें से m लोग फेवर करते हैं a को। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी रिटन एज p ऑफ a, यानी इसको पढ़ा जाएगा p फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ब्रैकेट a एंड डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फार्मूला बन जाएगा फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल चांसेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m है तो यहाँ ऊपर m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल n है तो n आ जाएगा। यानी किसी भी इवेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। इस पे आगे देखते हैं क्या कॉइन इज टॉस्ड
टू टाइम यानी ट्वाइस। कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 2 हेड, नो हेड, एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए जरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सैम्पल स्पेस के बारे में। कॉइन को जब 2 दफ़ा टॉस किया जाएगा तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो हमारे पास पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। एस इक्वल टू हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। अच्छा, लेट एच डिनोट द हेड, यानी एच का मतलब क्या होगा, हेड। तो हमने फाइंड क्या करना है, 1 हेड। पहला पार्ट जो है 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड फाइंड करने के लिए लेट उसको क्या किया, 1 हेड को एच से सपोज किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड यानी एच इक्वल टू 1 हो गया आपके पास के 1 हेड। फार्मूला वही है आपके पास कि फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी m डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पे आप सैम्पल स्पेस में आप देखेंगे कि 1 हेड और 2 हेड को कौन कौन फेवर कर रहा है। तो सैम्पल स्पेस में अगर आप नोट करते हैं तो देखें यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4। अब इन 4 में जो 1 हेड को जो फेवर कर रहे हैं वो देखें, यहाँ पे देखिए 2 हेड है, इस पे 1 हेड है, इस पे 1 हेड है, इस पे 0 हेड है, इस पे 1 हेड है, इस पे 2 हेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें 0 हेड है, इस पे 1 हेड, इस पे 1 हेड, इस पे 2 हेड है। तो हमें चाहिए 1 हेड के फेवर में, यानी फेवर में तो 1 हेड को देखिए 1-2 दफ़ा 1 हेड आ रहा है यानी 2 फेवरेबल है, तो ऊपर 2 आ जाएगा फेवरेबल में। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो नीचे टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स यानी 2/4 आपका रिजल्ट है। 2/4 को सिंप्लीफाई कर दें, 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन h इक्वल टू 2 यानी 2 हेड। इसको यहाँ थियोरेटिकल लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने नोटेशन वाइज मैथमेटिकल लिख लिया है क्योंकि हेड को हम लोगों ने यहाँ पे h से डिनोट किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, इसका फार्मूला भी सेम है कि फेवरेबल ऊपर होगा और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 1 2 3 4 पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ नीचे 4 आ गया। अब किसके फेवर में यहाँ ऊपर आएगा कि 1 के 2 हेड के फेवर में। तो 2 हेड के फेवर में देखिए ये सिर्फ ये एक वाहिद आउटकम्स है जो 2 हेड को फेवर कर रहा है, ये वाला, ये सिर्फ एक ही दफ़ा 2 हेड आ रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 हेड के फेवर में एक ही बंदा है यानी 1/4 इसका रिजल्ट हो गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड यानी कोई हेड नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 0। फार्मूला सेम है कि इक्वल टू फेवरेबल ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल। तो टोटल आपके पास देखें 4 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो नीचे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर फेवर में तो 0 हेड देखें, यहाँ पे 0 हेड का मतलब है सारे का सारा टेल। तो ये आपके पास 0 हेड है, तो 0 हेड के फेवर में ये एक ही पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये 1/4 हो गया आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास एट लीस्ट 1 हेड। थोड़ा इसको समझ लें कि एट लीस्ट का क्या मतलब होता है। तो देखिए जनाब, यहाँ पे एट लीस्ट के लिए निशान होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। उर्दू में तो हम इसको रीड करते हैं कम अज़ कम, लेकिन मैथमेटिकली निशान होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। कैसे जनाब ये निशान होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आप लोगों को एट लीस्ट 10 रुपीज़ फ़ाइन करूँगा, तो मतलब क्या हो गया जी, मैं कम अज़ कम 10 रुपये फ़ाइन करूँगा। हो सकता है 10 से ज़्यादा भी कर दूँ, यानी मैंने एट लीस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया, एट लीस्ट 10 रुपीज़ फ़ाइन करूँगा, तो मतलब मैं 10 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, यानी 10 और उससे ज़्यादा। तो इसलिए एट लीस्ट के लिए इक्वल टू और ग्रेटर देन यूज़ होता है। सिमिलरली एट मोस्ट का मतलब होता है उर्दू में तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम इसको अब नोट करते हैं। अगर मैं आपको कह दूँ कि हमारे कॉलेज के रूल्स में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 500 रुपीज़ फ़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि 500 तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे कम भी कर सकते हैं। तो इसलिए देखें 500 और उससे लेस, तो इसलिए यहाँ पे देखें इक्वल टू और लेस का साइन है। सो एट लीस्ट के लिए आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, एट मोस्ट के लिए आपके पास लेस या इक्वल टू का साइन है आपके पास। अच्छा जनाब, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1
हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए वन हेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच फॉर हेड एटलीस्ट है, तो एटलीस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या निशान था, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए h इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 से इक्वल भी और ग्रेटर भी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 1, हम इसको कैसे रीड करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ओ आर और आता है। तो देखिए 1 के इक्वल हो गया और 1 से ग्रेटर लिखा था यहाँ पे, तो 1 से ग्रेटर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कॉइन को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा टॉस किया है, इसलिए हम यहाँ 2 से ज़्यादा हेड पॉसिबल नहीं है, हम सब पर स्पेस में भी देख सकते हैं। तो इसलिए h इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज़ इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज़ इक्वल टू 2। 3, 4 पे नहीं जा सकते क्योंकि कॉइन 3-4 दफ़ा टॉस नहीं किया गया है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, इसको आप यहाँ ऊपर से भी देख करके लिख सकते हैं, वरना दोबारा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसके लिए फार्मूला होगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। तो ये जो 2 है टोटल पॉसिबल आउटकम्स है किसके फेवर में, वन हेड के फेवर में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वन हेड के फेवर में एक ये है और एक ये है, ये दोनों वन हेड के फेवर में और टोटल 4 हैं, तो इसलिए 2 फेवर में हो गए और टोटल 4 हो गए। और के लिए मैथमेटिकल साइन आप ये याद रखें कि और का मतलब होता है प्लस या यूनियन, ये सेम चीज़ें हैं, तो और की जगह प्लस लिख लिया गया और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड यहाँ से देख करके लिख लें। अगर नहीं लिखते तो आप वही फार्मूला यूज़ करें कि ऊपर फेवरेबल में, नीचे टोटल पॉसिबल। तो टोटल पॉसिबल तो 4 है और ऊपर फेवर में किसके फेवर में, 2 हेड के फेवर में। तो जनाब 2 हेड के फेवर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये एक ही पॉसिबल आउटकम्स है, इसलिए यहाँ पे 1 हम लोगों ने लिखा। तो अब इसको एलसीएम ले लें, 2 + 1 3/4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नोटेशन याद रखें कि और प्लस, मैथमेटिक्स में और प्लस और यूनियन का एक ही मतलब होता है, आप इनको एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली एंड, मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन, इनको एक दूसरे की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। सो एट मोस्ट 1 हेड में आप देख सकते हैं एट मोस्ट के लिए अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो 1 से लेस भी है, इक्वल भी। तो पहले हम लोगों ने लिखा 1 के इक्वल, और 1 से लेस क्या होता है, 0। 0 से -1 -2 भी होता है, लेकिन कॉइन में पॉसिबल क्यों नहीं है कि कॉइन टॉस करते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कॉइन टॉस करने पे हेड नहीं आया तो वो आपसे हेड ले लें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कॉइन मैक्सिमम यही होगा कि कॉइन कोई भी हेड नहीं आया, इसलिए नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए h इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 की जगह आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 0। तो पीछे से आप देख सकते हैं कि 1 हेड के फेवर में 2 था और टोटल 4 पॉसिबल आउटकम थे, और 0 हेड के फेवर में 1 था और टोटल 4 पॉसिबल आउटकम थे। इनको प्लस कर लें तो 3/4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, 1 हेड एंड सो ऑन। इस तरह से आपके सवाल गिवन है। तो आप देखिए कॉइन को कितनी दफ़ा टॉस किया गया है, 3 दफ़ा टॉस किया गया है। तो 3 दफ़ा जब टॉस करते हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो 8 पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो आप वो 8 आपको पिछले अभी सैम्पल स्पेस में पिछले लेक्चर में बनाने का तरीका मैंने सिखाया था। तो ये आपके लिए ये 8 वही पॉसिबल आउटकम्स है, यानी 8 है। तो पहले आप ऐसा करेंगे, दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है। तो आप ऐसा करेंगे, 8 का हाफ ले लेंगे 4, उसको 4 टाइम हेड लिखेंगे और 4 टाइम टेल लिखेंगे आप। फिर 4 का हाफ ले लें 2 टाइम आप हेड लिखेंगे और 2 टाइम टेल लिखेंगे। 2 टाइम आप हेड लिखेंगे, 2 टाइम टेल लिखेंगे। 2 का हाफ कर ले 1, तो 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। तो इस तरह से आपके पास ये हेड और टेल, हेड टेल आ जाएगा आपके पास। तो देखिए ये टोटल 3 पॉसिबल आउटकम्स हर लाइन में आ गया। इनको अब यहाँ पे आपने तरतीब से इस तरह से एक एक करके लिख लें।
अच्छा, आते हैं जनाब पहले सवाल की जानिब। पहला सवाल है कि नो हेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड यानी एच फॉर हेड, सो एच इक्वल टू ज़ीरो। नो हेड यानी कोई हेड नहीं, ज़ीरो हेड। फार्मूला सेम में फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं या यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं कि देखें टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स है। कौन कौन से 8 पॉसिबल आउटकम्स है ये आप नोट कर लें जनाब। आप देख सकते हैं कि ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स है, तो इसलिए टोटल 8 हो गए। अब इसमें पहला सवाल हमारे पास है कि पहले हम देख लेते हैं कि किसमें कौन कौन से नंबर ऑफ़ हेड्स हैं, कितने कितने हेड्स हैं। तो इसमें देखिए जनाब, इसमें आपको कोई हेड नज़र नहीं आ रहा, यानी ज़ीरो हेड है आपके पास। इसमें देखिए 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। अच्छा, यहाँ देखिए आपके पास 2 हेड है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हेड है और यहाँ पर 3 हेड है। तो आते जनाब पहला सवाल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल तो 8 है और नो हेड यानी ज़ीरो हेड वो देख सकते हैं यहाँ से कि सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, इसलिए 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड यानी h इक्वल टू 1 यानी h फॉर हेड इक्वल टू 1 यानी 1 हेड के लिए। तो फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम इसका फार्मूला है। तो टोटल तो आपको पता है कि 8 है। अब 1 हेड के फेवर में यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 टाइम 1 हेड आया हुआ है, इसलिए 3/8 उसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड यानी h इक्वल टू 2। सो फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल तो पॉसिबल 8 है। अब 2 हेड के फेवर में यहाँ आप काउंट कर लें, देखें 1 2 3 टाइम है जो कि 2 हेड है। अब इसमें भी 2 हेड है, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली 3 हेड कहेंगे, इसको 2 हेड नहीं कहेंगे। इसको 2 हेड कहेंगे, इसको कहेंगे और इसको कहेंगे। इसमें 1 हेड है जबकि इसमें 3 है, तो 2 हेड में सिर्फ ये और ये आएगा आपके पास। तो टोटल 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 हेड के लिए 3/8 हो जाएगा। इसी तरह 3 हेड के लिए आपके पास टोटल आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम्स है और 3 हेड आप नोट कर सकते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा है आपके पास। अच्छा, आ जाए जनाब नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हमारे पास क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है, हम पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट के लिए निशान होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 1 और h इक्वल टू 2 और h इक्वल टू 3। यानी जब आप पॉइंट टॉस करेंगे या तो 1 हेड आएगा या तो 2 हेड आएगा या तो 3। अच्छा, 4 5 6 भी जा सकते हैं, लेकिन कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया गया है, इसलिए हम 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और पीछे अभी हम लोगों ने फाइंड किया था प्रीवियस स्लाइड में कि 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 और 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। इन सबको प्लस कर लें तो 7/8 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो 2 तो h यानी हेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो 2 के इक्वल है और 2 से ग्रेटर 3 4 5, लेकिन 3 से ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया गया है। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पीछे आप सैंपल स्पेस में जाकर देख सकते हैं कि टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स था। 2 हेड जो है सिर्फ 3 दफ़ा आता था। इसी तरह 3 हेड के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 था और 1 उसके फेवर में था, तो इसलिए टोटल इसको सॉल्व कर लें 4/8 यानी इनका LCM ले लें और 1/2 आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 हेड यानी कम अज़ कम 3 हेड, तो h इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 से इक्वल भी और ग्रेटर भी। तो 3 से ग्रेटर तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, यानी कि कॉइन को 3 से ज़्यादा दफ़ा टॉस नहीं किया गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 3 ले लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, 1/8 है। एट मोस्ट 1 हेड, तो देखिए जनाब एट मोस्ट के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, तो इसलिए लिखा है h इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 यानी हेड इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 है। सो 1 से लेस 0 होता है और 1 के इक्वल भी है। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो पीछे आप सैंपल स्पेस को देख सकते हैं कि 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स था। 0 हेड सिर्फ लास्ट में जो सैंपल पॉइंट था लास्ट वाला था। अच्छा, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी भी हम फाइंड कर चुके थे, 3/8 दोनों का LCM ले लें 4/8 और सॉल्व करके 1/2 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड है
यानी h इज़ लेस देन और इक्वल टू एट मोस्ट के लिए लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, तो इसलिए h इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब है 0, 1 और 2। ये सारा हम पीछे फाइंड कर सकते हैं, उनसे यहाँ पे पुट करें और इनका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, ये 7/8 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 है, यानी h इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो h इक्वल टू 0 है आपके पास, 1 है, 2 है और 3 है। सो आप यहाँ पे देख लें, सब के लिए पीछे हम फाइंड कर चुके हैं 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। सो टोटल आपके पास 8/8 यानी 1 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जनाब देखें, नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 2 आपके पास कि अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे फाइंड करें। जिस तरह क्वेश्चन नंबर पिछला एग्जांपल नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व किया, एग्जांपल ये वाला पिछला, उसी तरीके से ये वाला एग्जांपल भी आप असाइनमेंट के तौर पर ये आप सॉल्व कर लें।